सत्यनाम साहिब बंदी साहिब कबीर बंदी चोड़ धनी धर्मदास चार गुरु वंश 42 और जनों गुरुदेव महाराज युगदास को वारों वारों बंदगी, सर्वे संत महात्माओं को वारों वारों बंदगी, सभी प्रेमी सज्जनों को, महान आत्माओं को प्रणाम। प्रेमी सज्जनों, ये सत्संग अब तक जो है वो अन्वय कोश पे चल रही थी, यानी कि स्थूल शरीर के बारे में। तो स्थूल शरीर के बारे में, जो भी स्थूल के अंदर देवी देवता जो विराजमान है, सबके बारे में बताया गया, मूल से लेकर त्रिकटी तक। और 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और 14 देवता जो भी भिन्न भिन्न अंगों पे, शरीर पे विराजमान है, उनके भी आपको नाम बताए गए हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये स्थूल शरीर जब तक इसमें जीवात्मा है और परमात्मा की दया है, तब तक ये इस संसार के सब कार्य जो है वो करता है और इसे उसी मालिक की देन है। लिहाजा ये महात्माओं ने इतना भी कहा है कि ये शरीर नाशवान है, और वो हम सभी देखते आए हैं, क्योंकि जो कल है शरीर वो आज नहीं है। और ऐसे ही बहुत से शरीर हमारे में से चले भी गए हैं, बहुत से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने इस शरीर को समझा और शरीर के अंदर साहिब की भक्ति की और उसका सिमरन किया और अच्छे कर्म किए, तो ये स्थूल शरीर उसे उसी परमात्मा से भी मिला देता है। तो इस शरीर को चलाने के लिए 3 ऐसी कर्म हैं जो इनको चलाते हैं, 3 कार्य है जो चलाते हैं। उसमें प्रथम आ जाता है कर्म, और दूसरा आ जाता है उपासना, तीसरा आ जाता है ज्ञान। अच्छा, अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो उसका जैसे इस संसार के अंदर कुछ अच्छा ही मिलता है। और उपासना जो है, जिसे पूजा कहा गया है, और वो भी जितना हो सके इस शरीर को ही माना पूज्य करना चाहिए, अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहिए, और जो भी शरीर हैं उनकी भी खिदमत करना चाहिए। यही उपासना में आ जाते हैं। और उसके बाद ज्ञान जो है वो प्रथम और आखिरी जो है वो एक शक्ति है जो परमात्मा किसी किसी को प्रदान करता है। सब इस संसार में ज्ञानी भी नहीं होते हैं। और इन्हीं तीनों चीजों से, कर्म, उपासना और ज्ञान को अगर गलत तरीके से इनका उपहरण किया जाए तो ये हानिकारक है और जीव को कभी भी मुक्त नहीं होने देते, और ये उसको 84 खानी में ले जाते हैं। क्योंकि इसी ज्ञान से हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, इसी ज्ञान से हम जो है बुरे कर्म जो है वो भी इसी ज्ञान से ही करते हैं। और उपासनाएं भी हमने भिन्न भिन्न कर रखी हैं, देवी देवताओं की उपासनाएं जो कदा भी इंसान को मुक्त नहीं कर सकती। उपासना जो भी करनी है वो सत्य पुरुष की करनी है और सत्य भक्ति की करनी है, उसी को उपासक कहा गया है। तो ये स्थूल शरीर के विषय में था। अब आता है प्राणमय कोश। तो कबीर साहिब बंदी चोड़ धनी धर्मदास जी से क्या कहते हैं प्राणमय कोश में? दूजा सुखम दे बेखानी, सपन अवस्था ताकर जानी। यानी दूजी जो है वो सुखम दे, उसको यानी के प्राणमय कोश भी कहते हैं, यानी कि प्राणों का बना हुआ। शरीर के अंदर हमारे कितने प्राण हैं और वो प्राण जो है वो शरीर को कैसे चलाते हैं, इनके बारे में जो है प्राणों की जो है वो सारा ही जो ज्ञान है वो अब इस प्राणमय कोश में आ जाता है। युजुर्वेद मध्यमा वाचा। अच्छा, इसका वेद जो है युजुर है और मध्यमा जो है वो इसकी वाणी है। शतोगुण विष्णुदेव कहाँ है साचा, जल को तत्वी तहाँ दिखाना। अच्छा, इनके जो देवता हैं, प्राण देवता जो हैं
वो विष्णु को माना गया है। और यजुर्वेद इस प्राण सतुल को जो है जो यजुर्वेद भी कहा गया है। और जल इसका तत्व है और वो ही सूरज ओमकार मंत्र साचा, और उसका जो बल है, जो शक्ति है, जो प्रकाश है, वो है ओमकार मात्रा। अच्छा, अनुष्टुप, गायत्री छंद, समेता, षडंग बीज, वर्णो रस श्वेता, खेचरी मुद्रा, ताही विखाना, सूरज अनुदित भोया अस्ताना। अच्छा, इसको खेचरी मुद्रा जो है वो भी इस प्राणवायु में आ जाती है, प्राणमय कोश में आ जाती है, यानी कि पवनों का बना हुआ कोश। ज्ञान कर्म इंद्रिय दो जानी, रचना उपसत लेवो पहचानी। अच्छा, ज्ञान इंद्री जो है वो कर्म इंद्री भी है और जिव्या इंद्री भी है, जिससे मना रस लेना, और कर्म इंद्री से भी जो है वो भी भोग भोगना ही है। अच्छा, सेठ बूंद कफ वेद बिखानी। अच्छा, कफ वगैरह जो होता है शरीर के अंदर, वात पित्त कफ, वो भी जो है इसी प्राणमय कोश में आ जाते हैं। मूत्र सहित पांचों प्रमाणी, और उसके बाद पेशाब जो है वो भी प्राणवायु के बल से ही शरीर से बाहर निकलता है। प्राण कोरम बाविये तो ही हुई। अच्छा, कोरम प्राण जिसे कहा गया है वो भी इसी प्राणमय कोश में आ जाता है। सतो सतो में जो कहूं बलाई, उपजत खान तहां प्रकाश, इग्नि वाणी जहां निवास, और वहां पे इग्नि वाणी का निवास है। तो कोश प्राणमयी जानिए, मुक्त सामीप बेखान, लोक तहां बेकूट है, सुखम दे बेखान। अच्छा, इसी प्राणमय कोश को मुक्ति सामीप यानी कि ईश्वर के नजदीक मुक्ति कही गई है, और लोग इसको वैकुंठ दिखाना गया है। और ये जो मत कबीर साहब ने कही है, ये मत वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों की भी है और आचार्य और ऋषियों मुनियों की भी है। अभी आगे कबीर साहब जी इस पे खुलासा करते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आज की सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। सत्संग बड़ी हो जाएगी और इस सत्संग का जो खुलासा है वो प्राणमय कोश का वो अगली सत्संग में करेंगे। साई बंदगी, सतनाम, और सत्संग को जितना भी हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे प्रेमी जो हैं, महान आत्माएं जो हैं, वो इससे लाभ प्राप्त कर सकें और इस सतुल शरीर को और प्राणमय कोश को समझ सके। यूं ही आस्ता आस्ता आगे चलते जाएंगे। जब 5 कोश संपूर्ण हो जाएंगे तब आगे का ज्ञान चलेगा। साई बंदगी, सतनाम।